जय श्री राधे श्याम। जय माता की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सबका माय लाइफ स्टोरी राज में। फिर से अपने जीवन के संघर्ष की कुछ बातें आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में साझा किया था किस तरह मेरे दोनों जेठ जी ने हमें समाज में बदनाम किया था। किस तरह मेरे ससुर जी का लिखा गया लेटर 17 साल तक हमारे परिवार की बहन बेटियों ने छिपा दिया था। समाज में वो 17 साल तक पत्र नहीं दिखाया गया। मांगने पर मना कर दिया जाता है कि उसमें तो कुछ नहीं था। यदि मेरे ससुर जी ने मृत्यु से पहले अपने छोटे बेटे के लिए पत्र लिखा था तो वो कोई प्रेम पत्र तो नहीं था। कुछ तो अपने छोटे बेटे के लिए लिखा था। उस पत्र को छिपाया क्यों गया, आज दिन तक मुझे परिवार वालों ने जवाब नहीं दिया है। अब मैं जब ये सवाल उठाती हूँ कि आपने वो पत्र क्यों छिपाया, तो हमसे बात करना तो दूर की बात है, हमें देखना भी पसंद नहीं करते। मुझे इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया गया कि 17 साल तक वो मेरे ससुर जी के हाथ से लिखा हुआ पत्र क्यों छिपाया गया। जब समाज में कहा गया कि छोटे बेटे को बिजनेस करवा दिया है, पापा का पूरा पैसा लगा है, तो बड़े वाले भाई साहब आपने ये क्यों नहीं बताया कि आपने एमएससी बीएड, आपकी जब सर्विस नहीं लग रही थी तो ससुर जी ने 40,000 रुपए, आज से 30-35 साल पहले 40,000 की वैल्यू थी, रिश्वत के देकर आपकी नौकरी पक्की करवाई थी। तो आप किसी अनाथ आश्रम में तो पले बड़े नहीं थे। आप पर भी तो पापा मम्मी ने खर्चा किया था, आप पर भी तो मेरे सास ससुर ने खर्चा किया था। और छोटे वाले भाई साहब, आपने पहले एमएससी की, फिर पीएचडी की, फिर उसके बाद ना जाने कितनी पढ़ाई की। 5 साल तक आपने आईएएस की तैयारी की, तो वो किसी अनाथ आश्रम में रहकर तो आपने नहीं की। उसमें भी खर्चा माता पिता ने। तो छोटे भाई को बिजनेस करवाया गया तो सबके दिमाग में चुभने लगता है, इसको बिजनेस करवा दिया, इतना पैसा लगा दिया। तो जो आप लोगों की पढ़ाई में जो खर्चा लगा था वो कहाँ से आया था। आज मैं सच्चाई की बातें कह रही हूं तो वो लोग हमें देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। किसी परिवार के सदस्य का फोन नहीं आता। जब हम हक की बात करते हैं, जब हम न्याय की बात करते हैं, तो हमें डांट फटकार कर चुप करवा दिया जाता है। मेरे हस्बैंड को बोल दिया जाता है, तू तो जब देखो ऐसी ही बातें करता है, तेरी जमीन है कहाँ जा रही है, तेरा हक है कहाँ जा रहा है, वो तो सिर्फ जमीन की देखरेख कर रहे हैं। मेरे ससुर जी के जाने के बाद दोनों भाई आराम से बैठकर हमारा अधिकार भी खा रहे हैं और मैं उफ तक ना करूं। और परिवार की बहन बेटियों का पूरा सहयोग है उनको। मैं सच्चाई के साथ, सारे प्रूफ के साथ ये सब साबित कर सकती हूँ। बताती हूँ मेरे बच्चे के साथ क्या घटित हुआ। हमारे जीवन में संघर्ष भी अपनों के कारण था और बदनाम भी अपनों ने ही किया। उसमें शिकार मेरे बच्चे भी हुए। किस तरह से शिकार हुए आज मैं आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। दूसरे नंबर के जेठ जी जो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बिजनेस ले लिया, वो घर में जब 4 मेहमान आए होते हैं उस वक्त मेरे हस्बैंड से कहते हैं मेरे बड़े बेटे के लिए, तू अपने बच्चे को बिगाड़ देगा, तू अपने बच्चे को संस्कार नहीं देगा, पढ़ा नहीं पाएगा, मैं तेरे बच्चे को पढ़ा दूंगा, लिखा दूंगा, एक काबिल इंसान बना दूंगा। किन्होंने बोला? ये बोला मेरे दूसरे नंबर के जेठ जी जो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने हमसे बिजनेस ले लिया। पिता को एक पल में बोल दिया कि बाप बेटे सड़क पर बैठकर भीख मांगो। पिता को रुलाया, बड़े भाई को भी कभी कभी रुला दिया करते थे। और हमारे जीवन में संघर्ष सजे से आया। जिस इंसान ने कभी अपने बच्चों की स्कूल की फीस नहीं भरी, कभी अपने खुद के गृहस्थी के खर्चे नहीं उठाए, वो इंसान मेरे बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाने की बातें कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि पास में 4 रिश्तेदार आए हुए बैठे थे। उन रिश्तेदारों को ये नजर आए कि बड़ा भाई है, छोटे भाई के बच्चे की कितनी चिंता करता है। समाज वाले ये कहें कि भाई हो तो इनके जैसा। जिस इंसान ने अपने बच्चों की खुद की फीस नहीं भरी हो, मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड भरा करते थे, वो इंसान हमारे संघर्ष में लोगों को दिखावे के लिए ये जाहिर करता है कि मैं छोटे भाई के बच्चे की चिंता करता हूँ, तू इसे बिगाड़ देगा, मैं इसको संस्कारी बना दूंगा, एक काबिल इंसान बना दूंगा। पर देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि माता पिता के जीवन में कितना भी बड़ा संघर्ष क्यों ना हो,
चाहे आप अपने बच्चों को नमक मिर्ची से रोटी खिलाएं या चाहे 2 समय का 1 समय भोजन मिले, पर बच्चे अपने पास ही सुरक्षित हैं। कभी अपने बच्चों को किसी के हवाले नहीं करना चाहिए। यदि ईश्वर ने हाथ पैर दिए हैं तो 2 वक्त का खाना तो हम बच्चों को कैसे भी खिला सकते हैं। हम भूखे रह सकते हैं, पर अपने बच्चों के लिए माता पिता करते हैं। माता पिता के जीवन में संघर्ष कितना भी क्यों ना हो, पर अपने बच्चों की तकलीफ वो कभी सहन नहीं कर सकते। तो 2 वक्त का खाना तो माता पिता दे ही सकते हैं, पर एक समाज में अच्छाई का चेहरा दिखाने के लिए मेरे जेठ जी बड़ा शान से कहते हैं कि तू इसको संस्कार नहीं दे पाएगा, तेरे जीवन में संघर्ष है, यहाँ छोड़ दे अपने बेटे को, मैं इसको पढ़ा लिखा कर इसको एक लायक इंसान बना दूंगा। और बोल भी कौन रहा है? वह इंसान बोल रहे हैं जिन्होंने अपनी खुद की जिम्मेदारी दूसरों पर छोड़ दी थी। आज वो समाज के सामने एक बहुत ही अच्छा चेहरा है। अब बात करती हूँ बड़े वाले भाई साहब की। बड़ा बेटा पढ़ने में अच्छा है, शुरू से ही वो संघर्ष में रहा। कभी उसके पेंसिल के पैसे नहीं होते थे, कभी उसके नोटबुक के पैसे नहीं होते थे। हमने अपने बच्चे को एक ही बात सिखाई कि बेटा अच्छे खाने से, अच्छे पहनने से, अच्छे घूमने से जिंदगी नहीं चलती। यदि इन चीजों को तूने कंट्रोल कर लिया और अपने जीवन में सिर्फ ज्ञान को, सिर्फ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया, इस पर फोकस किया, तो तू जीवन में वो हर खुशी पा सकता है जो तेरे माता पिता भी शायद तुझे चाह कर नहीं दे पाए। तो उस बच्चे के कभी भी कोई ख्वाहिश नहीं थी, फैशन से कोसों दूर था वो बच्चा। अपने माता पिता के संघर्ष को देखते देखते वो कम उम्र में समझदारी की बातें करने लगा था। 4 साल की उम्र से वो मेरे हस्बैंड को आश्वासन दिया करता था कि पापा चिंता मत करो, एक दिन अच्छा होगा। जब मेरा बेटा 10th में रैंक कर आता है, स्कूल में अच्छे नंबर से पास होता है, हमें हस्बैंड वाइफ को खुशी होती है, तो हमें लगता है कि शायद भाई भी खुश होंगे। अपने दोनों भाइयों को मेरे हस्बैंड फोन करते हैं कि बच्चा 10th में रैंक कर आया है। उनके चेहरे पर खुशी नहीं, उनके चेहरे पर चिंता आ गई, कहीं इसका बेटा कामयाब ना हो जाए। समाज में एक बात कह दिया करते हैं कि इसने तो कुछ नहीं किया, इसका बेटा नाम करेगा। वहीं अंदर ही अंदर उनको चिंता ये होती है कहीं इसका बेटा सक्सेस ना हो जाए। जीवन में संघर्ष था। आईसीएसई बोर्ड से बच्चे ने 10th क्लियर की थी। 11th में हमारे पास फीस भरने के लिए पैसा नहीं था। बड़ी जेठानी जी समाज में बड़ी आसानी से कह देती हैं, इसके बच्चे को हम पढ़ा लिखा कर इसके पैरों पर खड़ा कर देंगे। वहीं छोटे जेठ जी समाज में ऐसी बातें करते हैं। जब 10th के बाद मेरे बच्चे के 11th की फीस भरनी थी, हमारा संघर्ष था, हम स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे थे, तब मेरे हस्बैंड ने और मैंने बड़े वाले जेठ जी जेठानी जी और छोटे वाले जेठ जेठानी से बच्चे की फीस के लिए सहायता मांगी। बड़े वाले जेठ जी बड़ी आसानी से कहते हैं कि मेरे पास कहाँ पैसा है, मैं तो खुद किश्तों पर चलता हूँ, मैंने तो अपने बच्चे को भी लोन लेकर पढ़ाया है। जो इंसान समाज में दिखावा करता है कि इसके बच्चे की पढ़ाई हम करवा देंगे, वो इंसान हमें अकेले में ये बात करता है और समाज में ये बात करते हैं कि इसके बच्चे के भविष्य की चिंता इसको नहीं, हमें है। बड़ी जेठानी जी समाज में अक्सर कहा करती है, इसके बच्चे को तो हम ही पढ़ा लिखा कर काबिल बना देंगे। छोटे जेठ जी भी कह दिया करते हैं। बार बार ऐसी बातें सुनने पर हमें लगता है कि शायद हो सकता है हमसे प्रीत नहीं है, बच्चे से प्रीत हो। सिर्फ इसी भावना से बच्चे की फीस भरने के लिए परिवार में अनेकों सदस्य से बात करते हैं। जितने भी हमारे घर में बहन बेटियां होती हैं, भाई भाभी, सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा संघर्ष है, बच्चे की 11th की फीस भरनी है, कोई सहायता कर दो। तो सहायता करना तो दूर की बात है, मेरे बड़े जेठ जी समाज में एक बात रख देते हैं, ये इंसान अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाएगा, क्यों बच्चे का जीवन बर्बाद कर रहा है, किसी किराने की दुकान पर इस बच्चे को नौकरी लगवा देनी चाहिए। वहीं मेरे जेठ जी को एक मौका मिल जाता है कि मौका अच्छा है भाई को बदनाम करने के लिए। मेरे जेठ जी कहते हैं इससे पढ़ाई नहीं करवाई जाएगी, ये अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाएगा, क्यों पढ़ाई में इतना खर्चा डाल रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, यहीं आसपास में एक छोटी सी किराने की राशन की दुकान करवा कर इसके बेटे को बिठा देता हूँ।
अपने बच्चे के लिए उज्जवल भविष्य के आप लोग सपने देखते हो, और वहीं भाई के बच्चे के लिए आप सोचते हो कि ये पढ़ाई छोड़ दे तो ज्यादा अच्छा है। संघर्ष कितना भी हो, माता पिता संघर्ष देखते हैं, पर अपने बच्चों के लिए वो अपने आप को भी भूल जाते हैं, अपने आप को भी शायद बेच देते हैं कि हमारे बच्चे के जीवन में संघर्ष ना आए। ये था बड़ों का अपनापन, ये था मेरे दोनों जेठ जी का असली रूप। जब मेरे हस्बैंड उनसे आर्ग्यूमेंट करते हैं कि आप बड़े भाई हैं, एक तरफ आप समाज में कहते हैं कि इसके बच्चे की फीस हम भर देंगे, हम पढ़ा लिखा देंगे, उस विश्वास से मैंने आपसे बात की, और आप मेरे बच्चे के लिए ऐसी भावना रखते हैं कि राशन की दुकान करवा कर देता हूँ, पढ़ाई में खर्चा ना डालकर इसको किराने की दुकान करवा देता हूँ। आप ऐसी भावना क्यों रखते हैं? इतनी ईर्ष्या भावना है। हमारे लिए तो उन दोनों भाइयों की ईर्ष्या है ही है, पर बच्चों को भी वो दोनों भाई नहीं छोड़ते। एक भाई का बेटा सीए बन गया, एक भाई का बेटा इंजीनियर बन गया, और छोटे भाई के लिए वो सोचते हैं कहीं इसका बच्चा सक्सेस ना हो जाए। पर मैं एक ही बात सोचती हूँ कि जिसके सिर पर ठाकुर का हाथ हो ना, तो सुविधा वो ठाकुर करता है। इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता। लोगों से मैंने ब्याज पे पैसा उठाया, अपने बच्चे की फीस भरी, उस बच्चे को 11th करवाई, 12th करवाई, आज मेरा बच्चा भी कॉलेज में पढ़ रहा है, सिर्फ मेरे ठाकुर की बदौलत पढ़ रहा है। परिवार की ये भावना कहीं इसका बच्चा सक्सेस ना हो जाए। अगर भाग्य में लिखा है तो वो सक्सेस होगा, अगर भाग्य में नहीं लिखा है, हमारे जीवन में संघर्ष देखना लिखा था आपके कारण, तो आप माध्यम बन गए। इतनी ईर्ष्या भाई के लिए तो थी, पर भाई के बच्चों के लिए भी इतनी ईर्ष्या। हर वक्त उनको एक ही टेंशन रहती है, कहीं इसका बच्चा सक्सेस ना हो जाए। कुछ हरकतें उनकी ऐसी हैं जिसके कारण मेरे पूरे परिवार का मनोबल टूटता है। ये बातें मैं फिर कभी अगली वीडियो में साझा करूंगी। तब तक जय श्री राधे श्याम, जय माता की।